मेरा करियर खत्म हो जाएगा। तो खुराक दी गई और हमें उनमें एजिंग के साइंस भी कम। अपनी बात मानो, एटीएम मशीन पर जाओ और मुझे नहीं पता कौन सा। जल्दी करो। गुड मॉर्निंग मिस्टर प्रताप। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक हंटर ग्रुप दिखाया जाता है जिसके लीडर का नाम स्टीव था। अमेज़न के जंगलों में इन सभी को तलाश होती है एक एनाकोंडा की, और तभी एक एनाकोंडा उन पर अटैक कर देता है। वो लोग डर कर उस पर लगातार फायरिंग करते रहते हैं, पर एनाकोंडा अटैक करना नहीं छोड़ता है और आखिर में वो एनाकोंडा 2 लोगों को खा जाता है। पर वो लोग बहुत ही मुश्किल से उस एनाकोंडा को मार देते हैं। अब सिर्फ 2 लोग बचते हैं, स्टीव और पीटर। अब सीन शिफ्ट होता है वैक्सले हॉल में, जहां सीक्रेट लैब में जेनेटिक रिसर्च चल रहे थे। ये पूरा प्रोग्राम एक सीक्रेट मिशन के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। एक इन्वेस्टर जिसका नाम मर्डॉक था, वो यहाँ पर विजिट के लिए आता है और इस जगह का सुपरवाइजर जिसका नाम पिनकॉज था। मर्डॉक और पिनकॉज में थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि इस जगह के बारे में और इस मिशन के बारे में बातें लीक होने लगी, और इन्फॉर्मेशन लीक होने की वजह से लोगों को ये भी पता चल गया था कि ये कंपनी जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है। मर्डॉक की बातों से पता चल रहा था कि वो दुनिया में किसी को भी नहीं बताना चाहता था कि इस वक्त वो क्या चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट हेड एरिक पहुँचता है और हमें ब्लड ऑर्चिड के बारे में पता चलता है। वो लोग सिंथेटिक ब्लड ऑर्चिड सीरम बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो रिसर्च लास्ट टाइम पूरा नहीं हो पाया था। वो लोग इस सीरम के लिए इसीलिए बनाना चाहते थे क्योंकि इस सीरम से लोग जवान हो सकते हैं और बहुत सालों तक यंग रहेंगे। एरिक मर्डॉक को बताता है ये सीरम सांपों पे तो काम करता है, पर इंसानों पर इस्तेमाल करने के लिए ये अभी भी खतरनाक है, इसीलिए हम इस पे अभी भी काम कर रहे हैं। मर्डॉक जब नीचे बेस में जाता है तो देखता है कि वहाँ 2 एनाकोंडा को एक केज में रखा गया था, पर उन पर अभी भी सीरम इस्तेमाल किया जा रहा था। अब अमेंडा नाम की लड़की आती है जो कि प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी, और साथ ही वो मर्डॉक से कहती है कि एनाकोंडा के केज की सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाए, क्योंकि मेल एनाकोंडा पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो 60 फीट लंबा और बड़ा हो चुका है और इन सब की सेफ्टी के लिए इन्हें एक बड़े केज की ज़रूरत है। अमेंडा ये रिक्वेस्ट काफ़ी समय से कर रही थी, पर मर्डॉक उस रिक्वेस्ट को टाले जा रहा था। तब एरिक जाकर अमेंडा को शांत करवाता है और कहता है कि इस जगह को अंधेरे में इसीलिए रखा गया था ताकि एनाकोंडा शांत रह सके, लेकिन मर्डॉक टॉर्च लेकर उस केज में सांपों को इधर उधर ढूंढ रहा था और इसके रिजल्ट में एनाकोंडा भड़क जाते हैं और केज पे जोरों से अटैक करने लगते हैं। डॉक्टर्स जल्दी से उस केज में बेहोश की गैस डाल देता है जिससे एनाकोंडा बेहोश हो सके और उन्हें लगता है कि शायद वो शांत हो जाए, पर तभी एनाकोंडा अपने केज को तोड़कर बाहर निकल जाता है और अपनी टेल से डॉक्टर को मार देता है। सिचुएशन बहुत बुरी होने की वजह से पिनकॉज सारे रेड अलार्म को ऑन कर देता है, जिससे सब डॉक्टर्स भागने लगते हैं। अब सब एक जगह पर पहुंचते हैं और एरिक का ऑर्डर था कि सब लोग अपने अपने हाथ पे गन्स ले लें। कुछ देर बाद एरिक को लगता है कि एनाकोंडा शांत हो गए हैं या फिर बेहोश हो गए हैं और शायद हमें जाकर देखना चाहिए। अमेंडा गैस मास्क लेने जाती है। पिनकॉज मर्डॉक को किसी सेफ जगह पर ले जाना चाहता था। इधर सिक्योरिटी गार्ड जब चेक कर रहा था तो उसे एयर डेक के अंदर से कुछ आवाज़ आती है। असल में उस एयर डेक के ही अंदर वो एनाकोंडा थे और एयर डेक के अंदर झांकते ही एनाकोंडा उस सिक्योरिटी गार्ड को ले जाता है। अमेंडा और एरिक गैस मास्क पहनकर उस केज के अंदर पहुंचते हैं, पर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। वो एनाकोंडा वहां से भाग चुके थे। उस केज में 2 एनाकोंडा थे, एक मेल और एक फीमेल, पर दोनों ही भाग चुके थे। एरिक दिखाता है कि एनाकोंडा वहां से भागे नहीं थे, उस केज के ही पास छुपे हुए थे और उसी वक्त वो एरिक को पकड़कर खा लेता है। इधर अमेंडा वहां से भागती है और सोचती है कि इसीलिए मैंने केज की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा था, अब तो एरिक भी मर गया। यहाँ पर मर्डॉक पिनकॉज पे गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि कुछ भी करो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। पिनकॉज कहता है कि हमारे पास एक प्रोफेशनल टीम है जो कि एनाकोंडा को पकड़ने में हेल्प करेगी, और मर्डॉक जाते हुए पिनकॉज को सिर्फ 24 घंटे का टाइम देकर जाता है। अब हम स्टीव को देखते हैं जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है जहां उसकी लड़ाई 2 गुंडों से हो जाती है और उसी टाइम पिनकॉज का कॉल आता है। पिनकॉज जब समझाता है कि वो लोग किस सिचुएशन में फंस चुके हैं तो स्टीव दोनों गुंडों को मारकर वहां से भाग जाता है। पिनकॉज एक और ग्रुप को उन एनाकोंडास की डिटेल बताता है और साथ में एक ट्रैकर भी देता है जो कि पहले उन एनाकोंडा के अंदर फिट किए गए थे। ये जो टीम है उसका नाम ग्रॉसी होता है और उन्हें स्टीव पसंद नहीं था, उसी वजह से वो लोग साथ में काम नहीं करते थे। अमेंडा पिनकॉज से मिलिट्री हेल्प
लेने के लिए कहती है, लेकिन क्योंकि ये काम प्रोफेशनल्स का नहीं है बल्कि आर्मी का है। ये जॉइंट एनाकोंडाज हैं और ये बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन पुनकुस मर्डॉक के कंट्रोल में था और वो चाहता था कि ये प्रॉब्लम शांति से निपट जाए और किसी को भी ना पता चले। इधर ग्रॉसी ग्रुप्स की गाड़ियां वहां से एनाकोंडास को पकड़ने के लिए निकल चुकी थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक फार्म हाउस दिखाया जाता है। एक बकरी जो कि उस फार्म हाउस के बाहर बंधी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। फार्मर जब उस बकरी को देखने के लिए गन लेकर बाहर आता है तो वो बकरी वहाँ पर नहीं थी। फिर वो फार्मर अपने फार्म हाउस के अंदर जाता है पर उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसे उसकी बकरी तो मिल जाती है पर उसकी गन कहीं गिर गई। जब वो अपनी गन लाने जाता है तब उसका पैर फिर फिसल जाता है और फार्मर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि एक एनाकोंडा उसे जिंदा निकल रहा है। इधर ग्रॉसी ग्रुप को एनाकोंडा का सिग्नल मिल चुका था और वो अपनी टीम को हर जगह भेज देता है। अमेंडा और पिनकुस को वहीं रुकने को कहता है। अब टीम का हर एक मेंबर एनाकोंडा को ढूंढकर, पर उन्हें यहाँ ना तो एनाकोंडा दिखता है और ना ही कोई इंसान। तभी वो लोग देखते हैं कि एनाकोंडा ने वहाँ अपनी केंचुली उतार रखी थी। तब सब लोग चौकन्ना हो जाते हैं, पर इससे पहले कि वो लोग भाग पाते एनाकोंडा आकर ग्रॉसी को अपनी टेल से मार देता है। सब लोग एक साथ शूट करते हैं जिससे एनाकोंडा ग्रॉसी को छोड़ देता है पर टीम के दूसरे मेंबर को मार देता है और इतनी शूटिंग होने के बावजूद भी वो वहाँ से भाग जाता है। निक जो कि उनके टीम का ही मेंबर था वो पिनकुस और अमेंडा को ग्रॉसी की हेल्प करने के लिए कहता है। क्योंकि ग्रॉसी अभी भी जिंदा था, निक बाकी लोगों को अपने साथ ले जाता है। तभी उनकी टीम मेंबर सोफिया एनाकोंडा की टेल देखती है और सब उस टेल के पीछे भागने लगते हैं। इधर अमेंडा ग्रॉसी को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है लेकिन ग्रॉसी मर जाता है। अब जब अमेंडा जीप में कुछ ढूंढ रही थी तभी एनाकोंडा उसके पीछे आ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि स्टीव वहां आ जाता है और फायरिंग करके उसे भगा देता है। फायरिंग की आवाज़ से सारे लोग एक जगह पर फिर से जमा हो जाते हैं। स्टीव उन्हें कहता है कि तुम्हें जब भी एनाकोंडा दिखे तो उसके सर पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देना। स्टीव कुछ लोगों को गाड़ी से तो कुछ लोगों को पैदल भेज देता है और ट्रैकर की हेल्प से एनाकोंडा को पकड़ने जाता है। पिनकुस इतने सारे लोगों को मरते देख खुद नहीं मरना चाहता था, इसीलिए वो वहीं पर रुक जाता है। अब दो टीम होती हैं, एक जिसमें स्टीव होता है और दूसरी अमेंडा की। अमेंडा की टीम को एनाकोंडा दिख जाता है और सोफिया गाड़ी फास्ट चलाने लगती है। तभी उन्हें एनाकोंडा का सिग्नल मिलना बंद हो जाता है क्योंकि एनाकोंडा उनके ऊपर पैर पर छुपा था और गाड़ी रुकते ही वो विक्टर को खा जाता है। उसी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है। सोफिया बाहर गिर जाती है और एनाकोंडा उसे भी खा लेता है। अब जब एनाकोंडा अमेंडा के पास जा रहा होता है तभी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और अमेंडा को भागने का मौका मिल जाता है। वो भागती है पर उसे पता होता है कि एनाकोंडा उसके पीछे आएगा। तभी वो कीचड़ में फंस जाती है और उसकी पूरी बॉडी पर कीचड़ लग जाता है जिससे एनाकोंडा उसकी बॉडी की हीट को नहीं पहचान रहा था। उसी वक्त स्टीव आ जाता है और एनाकोंडा बिना अमेंडा को खाए ही चला जाता है। अब वो लोग एक घर पर जाते हैं जहाँ सब फ्रेश होते हैं। अमेंडा बहुत डर गई थी इसीलिए वो आर्मी को बुलाना चाहती थी पर स्टीव्स मना कर देता है और कहता है कि आज तक मैंने स्पाइक टेल वाला एनाकोंडा नहीं देखा। तब अमेंडा उन्हें बताती है कि एनाकोंडा ये एक सीरम की वजह से ऐसे हो गए हैं। अमेंडा एक और बात बताती है कि फीमेल एनाकोंडा प्रेग्नेंट है जिससे उसके बच्चे भी उसी की तरह होंगे। स्टीव ये सब करने के लिए उस पर बहुत गुस्सा होता है। अब सब लोग उस एनाकोंडा को पकड़ने जाते हैं। अब ट्रैकर से पता चलता है कि एनाकोंडा इंडस्ट्रियल पार्क में है और वो लोग उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वो वहाँ पहुँचते हैं तभी एनाकोंडा पिनकुस पर अटैक कर देता है और भाग जाता है। तभी अमेंडा को वो एनाकोंडा जाते हुए दिखता है, इसीलिए वो वॉकी टॉकी से उन्हें इन्फॉर्म कर देती है। जब वो लोग एनाकोंडा के पीछे भाग रहे होते हैं तभी दोनों एनाकोंडा पानी में चले जाते हैं। अब निक बहुत डर गया था और वो स्टीव्स को कहता है कि आर्मी को कॉल करे। तभी स्टीव एक्टिंग करके आर्मी से बात करता है और निक को कहता है कि आर्मी आ रहे हैं। तभी स्टीव्स को एनाकोंडा के जाने का रास्ता मिलता है। वो अमेंडा और निक को भी आने को कहता है। अमेंडा और निक को रास्ते में एक इंडस्ट्री दिखती है जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि एनाकोंडा अपने बच्चे देने वहीं गई होगी। वहां पहुंचते ही एनाकोंडा निक पर अटैक कर देता है और निक अमेंडा की जान बचाने के लिए एक ग्रेनाइट बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिससे निक और एनाकोंडा दोनों मर जाते हैं। अब जब स्टीव्स वहां पहुंचता है तो वो अमेंडा को छोड़कर सारे आदमी को मार देता है और कहता है कि मैं मर्डॉक के साथ हूँ और इसी का काम कर रहा हूँ। मर्डॉक चाहता है कि हम बेबी एनाकोंडा को पकड़ें जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और स्टीव सी ऑफर अमेंडा को भी कहता है कि हमारी मदद करो, इसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे। अमेंडा कुछ समय के लिए हाँ कर देती है पर कुछ ही समय बाद दोनों फाइट करने लगते हैं पर अमेंडा पकड़ी जाती है। तभी अमेंडा के पास एक नाइफ होता है जिससे वो स्टीव्स पर अटैक कर देती है और स्टीव्स बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। अब अमेंडा एक बॉम्ब लगाती है जिसमें 60 सेकेंड्स का टाइम होता है। स्टीव्स बॉम्ब को बंद करना चाहता था पर एनाकोंडा ने बच्चे दे दिए थे जिसकी वजह से सारे बच्चे स्टीव्स के इधर उधर घूम रहे थे। तभी अमेंडा वहां से बाहर निकल जाती है और बहुत बड़ा सा बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे सब मारे जाते हैं। अमेंडा तो यहाँ से चली जाती है पर तभी वहां पर मर्डॉक का एक आदमी पीटर आता है और उसे एक एनाकोंडा जिंदा
बच्चा मिल जाता है जिसे वो मर्डॉक के पास ले जाता है और आखिर में हम देखते हैं कि अमेंडा अपनी सारी एक्सपेरिमेंट्स को जला देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। Fearless.